चलिए लेट्स स्टार्ट। कल मैंने ये होमवर्क दिया था प्रॉब्लम, कितने लोगों ने सॉल्व किए करे और कितने लोगों का आ गया आंसर? अरे कोई तो भी पूछा था ना कल मेरे को कॉल करके, आपने पूछे थे ना, जम गया फिर, वेरी गुड। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन under constant acceleration it travels 15 meter in third second and 31 meter in 7 second। सबसे पहले तो लिस्ट बनाओ अपने को क्या क्या दिया हुआ है। तो इसने अपने को दिया है डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड, कितना दिया हुआ है आपका 15 मीटर्स, और डिस्टेंस कवर्ड इन 7th सेकेंड कितना दिया हुआ है आपको उसने, कहाँ गए भाई हो 31 मीटर्स। चलो ये दो बातें यानी दो वैल्यूज हमारे पास है। मैंने आपको कहा था कि कैसे करना। देखो कभी भी खास ले है ना, कभी भी दो कंडीशंस अगर दिया जाए कि भैया ये टाइम में ऐसा है ये टाइम में वैसा है, तो करना क्या, पहले तो उन दोनों की इक्वेशन बना लेना। तो चलो S3 की इक्वेशन बनाते हैं। तो S3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V0 प्लस a/2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -1, है ना। आपको याद होगा आपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया यहाँ पे, Sn इक्वल्स टू V0 प्लस a/2 ट्वाइस ऑफ n -1, आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किए। तो S3 इक्वल्स टू V0 प्लस a/2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -1। फिर उसके बाद S3 इज इक्वल्स टू V0 2 3 6 6 -1 5 a/2, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से मैं फॉर्मूला बनाऊंगा S कौन सा है 7। तो V0 प्लस a/2 2 मल्टीप्लाई बाय 7 -1। तो S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V0 प्लस 14 -1 13 a/2, इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में आपको? अब देखो बात ऐसी है बेटा, यहाँ पे अपने को निकालना है AB और अपने को भी निकालना है V0 भी। जब भी ऐसे दो कंडीशंस वाले इक्वेशंस बनते हैं तो तरीका क्या होता है उनको सॉल्व करने का, तीन ऑप्शंस होते हैं अपने पास। एक तो उनको डिवाइड कर लो, है ना, डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकल जाता है। मगर ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब उसमें सिर्फ एक ही चीज़ अननोन हो। जैसे यहाँ कितने चीज़ें अननोन है अभी, दो, एक V0 और A। तो डिवाइड करके आंसर तब निकलता है जब सिर्फ एक चीज़ अननोन हो, है ना। मगर यहाँ तो दो है, तो अब ऑप्शन क्या बचा, एक तो ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो। ऐड करने से इनमें से कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं होगी। ऐड का तब इस्तेमाल किया जाता है कि जब दो एक जैसी चीज़ें हो और एक प्लस में है और दूसरी माइनस में। मान लो यहाँ V0 के पास प्लस होता और यहाँ इसके पास माइनस होता, तो ऐड करके काम चल जाता था, तो वो भी नहीं चलेगा। तो क्या करो फिर, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने पे इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को जब मैं माइनस करूंगा तो ये V0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बोले कैसे, देखो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, अमजद इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। मेरा ब्लू मार्कर किधर है वो, और ये भी दे देना पानी भी। तो चलो इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो क्या होता है फिर। S7 माइनस S कौन सा था वो, 3, S7 माइनस S3। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो अब जाहिर बात है ये V0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा क्या, 13 a/2 माइनस 5 a/2, हाँ या ना, है ना। इसमें से इसको माइनस करोगे तो बचेगा ये। अब S7 की तो वैल्यू है मेरे पास 31, S3 की वैल्यू भी है मेरे पास 15। अच्छा 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 8 a/2। अच्छा 31 माइनस 15 कितना होता है, कितना होता है बेटा, 16। तो मैं लिख सकता हूं 16 इज इक्वल्स टू 4a, है ना। अब 16 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, है ना। अब चलो एक्सेलरेशन आ गया, अब अपने को निकालना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनमें से कोई भी एक इक्वेशन में वो वैल्यू डाल दो। मैं पसंद करूंगा यहाँ डालना, नंबर छोटे छोटे हैं, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम 1, ये a की वैल्यू डाल दो इधर,
S3 की वैल्यू हमको तो मालूम है 15 है, V0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। फिर आप कहेंगे 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 10, यानी कि V0 इज इक्वल्स टू 15 माइनस होगा बेटा 10, तो V0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, है ना? तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। लिख लो फटाफट। कौन नक्की कर है? फटाफट लिखो। किसका है? बाबा का। उसमें इंक डाल के दे दो। फिर चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। मुझे ये फालतू के कमोशन नहीं होना। जब आप बैठे हैं तो आपका फोकस सिर्फ बोर्ड पे हो, क्वेश्चन पे हो, एग्जाम्पल पे हो। आलतू फालतू बातों में बिजी ये हरकतें होना नहीं मेरे को। जिसका ये हो जाए मुझे ये सॉल्व करके बताओ।
ये जो अभी एग्जाम्पल किया हमने उसी से रिलेटेड है, बस उससे एक स्टेप उसने और आगे किया है। देखो फिर से दो कंडीशंस दी गई है, एक डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड है और डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड है। आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड्स। एक जैसे कि आप जानते हो कोई भी t सेकंड्स में अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है, जैसा मैं एक शुरुआत करके दे देता हूं आपको, तो डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड्स क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है x ऑफ t, लिखने की ज़रूरत नहीं है x ऑफ t, बस x भी लिखे तो चल जाता, v0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है आपको? ये डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जब आपका पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में हो। ये ऐसी नहीं लगता कहीं पे भी, ये दो जगह लगता सिर्फ फॉर्मूला, एक तो एक्सेलरेटेड मोशन में होना या फिर रिटार्डेड मोशन में होना, है ना। यूनिफॉर्म मोशन में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगता बस। समझ में आ रहा क्या? ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि ये मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ पर दिया हुआ है अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा है ना, इन t सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। तो बोले कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला ये है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या नॉलेज है, तो हमारे पास सिवाय टाइम के कुछ भी नॉलेज नहीं है, सिर्फ उसने टाइम बताया हुआ। देखो क्वेश्चन में, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है, क्रॉसेस अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन 3rd सेकेंड, 15 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करती है कितने में देर में, 3rd सेकेंड में, एंड 23 मीटर इन 5th सेकेंड, और 23 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है 5th सेकेंड में। तो डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स विल बी, तो 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। अब आपने नोटिस किया होगा अगर, तो यहाँ मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इतना सिर्फ क्या दिया हुआ है, टाइम। क्या आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है? नहीं। क्या आपके पास एक्सेलरेशन है? नहीं। तो बोले अब कैसे करेंगे, जैसा अभी किए थे। आप क्या करेंगे, दो इक्वेशंस बनाएंगे, है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे आपको पहले एक्सेलरेशन निकलेगा, फिर उसके बाद आप वो वैल्यू डाल के यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी भी मिल जाएगी, एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। अब वो वैल्यू उठाकर आप इसमें डाल देंगे, और जब वो वैल्यू उठा के इसमें डाल देंगे आपको डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो हो जाओ शुरू, ट्राई करो, गलत तो गलत। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है इसके अंदर। दोनों इक्वेशन लिखो, सब्ट्रैक्ट करो, ए की वैल्यू निकालो, किसी भी एक इक्वेशन में डालो, v0 की वैल्यू निकालो, फिर वो ए और v0 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालो, आपको डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स मिल जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स। फास्ट है, मुझे एकदम फास्ट आंसर चाहिए। 1 मिनट में आ जाना चाहिए ऐसा।
करेक्ट आंसर 250 मीटर, गुड। देखो भाई, फिर से आप यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। SN बोलो XN बोलो एक ही बात होती है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा, XN इज इक्वल्स टू V0 प्लस A/2 ट्वाइस ऑफ N माइनस 1। तो मैं बोलूँगा डिस्टेंस कवर्ड, पहले कितना टाइम दिया हुआ है, इन थर्ड सेकेंड। तो थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो S3 इज इक्वल्स टू V0 प्लस A/2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, S3 इज इक्वल्स टू V0 2 3 6 6 माइनस 1 5 प्लस 5A/2। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। Similarly, distance covered, अब कितना टाइम बचा, 5th सेकेंड। इन 5th सेकेंड, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड इज S5 इज इक्वल्स टू V0 प्लस, आप 5 डालो, 2 5 10, 10 माइनस 1 9, 9A/2, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करो, तो S5 माइनस S3 करोगे आप। S5 आपके पास है, S5 कितना है भैया, 23 मीटर। S बोलो X बोलो एक ही बात होती है भैया, है ना। आपको S से गड़बड़ हो रही होंगी तो भैया आपने तो अब तक XX पढ़ा है, ठीक है, लो। तो अब मैं बोलूँगा X5 क्या है, वो है 23 मीटर, और X3 कितना है आपका 15 मीटर। तो आपका 23 माइनस 15, ये तो V0 कट जाएगा, 9A/2 माइनस 5A/2। 23 माइनस 15 कितना होगा, 8, और ये कितना होगा 4A/2, है ना। अच्छा, 4A/2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस A, तो ये 8 इक्वल्स टू 2A, 2A ना बेटा, हाँ। तो हाँ, अच्छा आंसर बोल रहे हैं, वही आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी वही आ रहा क्या, क्या बात है। और आपका फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन कौन से सेकेंड, सॉरी नहीं, अपने को निकालना है इनिशियल वेलोसिटी पहले ना। चलो, इनिशियल वेलोसिटी के लिए आप कोई भी इक्वेशन पकड़ो, जैसे कि मैं 2 पकड़ता हूँ, तो फ्रॉम 2 x3 की वैल्यू क्या बोली हुई अपने को 15, V0 निकालना है 5/2 मल्टीप्लाई बाय A यानी कि 4, 2 1 2 2 10 आ रहा है ना। तो V0 इज इक्वल्स टू, हाँ 15 माइनस 10 जो कि हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास V0 आ गया। अब मेरे पास V0 आ गया, मेरे पास A आ गया, और टाइम तो पहले से मेरे पास, तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स। तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं लिखूंगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू V0 इंटू टी, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। ए कितना है बेटा 4, टाइम का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। अब देखो बेटा क्या आएगा, x ऑफ 10 50, 2 1 2 2 ये 200 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 250 मीटर्स। एंड द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, है ना। कितने लोगों का आ चुका है, ओके दैट्स गुड, मगर अभी भी काफ़ी लोग बाकी रह गए, है ना। तो बढ़ाओ स्पीड को, कहाँ तक क्या था, हाँ तो स्पीड बढ़ाओ अब थोड़ा सा, ठीक है। चलो लिखो,
बातें नहीं। तो अब देखो ये वाला प्रॉब्लम, एक गाड़ी है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और उसने लगाया ब्रेक और वो 2 मीटर दूर जाके गिरी नहीं रुकी। फिर उसके बाद अगर वही गाड़ी है, सेम कार है, तो भैया अब जब वो वो ट्रैवल कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर और ऐसा नहीं होता है, तुमने इसका डबल का डाले है ना, ऐसा नहीं होता है। तो बोले वो कितनी दूर जाके रुकेगा। अब इसको प्रॉपरली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ इन्फॉर्मेशन किस किस चीज़ के बारे में है? आपको इनिशियल वेलोसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन है? हाँ है। आपको डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन है ना भैया? पहले इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर और डिस्प्लेसमेंट कितना था? 2 मीटर। और आपको फाइनल वेलोसिटी का भी इंफॉर्मेशन है। कोई बताएगा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी, अरे ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? 0। 80 कहाँ से होगी ब्रेक लगाने के बाद? 40 की 80 होती है ब्रेक लगाने के बाद, है ना? गुड वन। तो आपने जैसा देखा कि गाड़ी ट्रैवल कर रही थी पहले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी जाके रुकी कितनी दूर? 2 मीटर। अब रिकॉल करो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस कवर्ड आता है? ये मसला है, फॉर्मूले याद नहीं तुम लोग को, जरे जरे फॉर्मूले याद नहीं। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ax। चिल्लर फॉर्मूले याद है तुमको, कल मेरे को याद होना सारे। हैं मैं फटाफट ओरली पूछूंगा पहले 10 मिनट, 4 प्रॉब्लम फॉर्मूले है बस, नहीं तो 100 बार लिखना, 4 है ना इसलिए 100 बार लिखने लगा होगा मैं, पक्का 100 बार एक फॉर्मूला, और चारों भी तुम 100 बार एक ही बात हो रही हो। तो खैर v स्क्वायर इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, है ना। हमेशा याद रखना, अगर वेलोसिटी और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया हो या पूछा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला मैं पहली कंडीशन के हिसाब से लगाऊंगा, फिर बाद में ये फॉर्मूला मैं दूसरी कंडीशन के हिसाब से लगाऊंगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, फिर डिवाइड करेंगे। बोले क्यों? अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा डिवाइड क्यों करेंगे। देखो तो देखो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, v स्क्वायर इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax। फिर मैं चलो कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से जाता हूँ। कंडीशन नंबर 1 में ये बताया गया है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही थी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हालांकि काम ये करना चाहिए आपको, जब भी आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी जाए और बाकी सारी चीज़ें मीटर में दिया हुआ है या पूछा गया है, तो आपको उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहिए। मगर यहाँ नहीं भी किए तो चलता, क्यों नहीं, थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। चलो देखो, तो कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके मैं बनाऊंगा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो बोले 0 का स्क्वायर, अरे भैया ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, 0, है ना। और उसके बाद इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बोले 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। मगर मैं अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और उसका क्या आएगा, स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ax1 का डालो, ax1, अभी का ax1 करो। ठीक है, अब आगे करना क्या है, आप इसको उधर लेके चले जाओ, ये वाले टर्म को उधर लेके चले जाओ। तो मैं लिख सकता हूं 2ax1 इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 5/18 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। हाँ, माइनस साइन रह गया मेरे पास, एक मिनट का माइनस साइन रह गया था, तो मैंने उसको उधर लेके चले गया तो ये माइनस में आ गया। मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा, अभी सिर्फ उसको एज इट इज रख रहा हूँ। तो चलो इसे मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से मैं फॉर्मूला बनाऊंगा कंडीशन नंबर 2 का। तो कंडीशन नंबर 2, तो कंडीशन नंबर 2 का फॉर्मूला क्या आएगा। सिमिलरली आपका फाइनल वेलोसिटी कंडीशन नंबर 2 में कितना होगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, 5/18 का होल स्क्वायर प्लस 2ax2। अब कोई सोच रहा होगा सर यहाँ a1 a2 नहीं आएगा, अलग अलग एक्सेलरेशन नहीं आएगा। नहीं बेटा, गाड़ी वही, ब्रेक सिस्टम वही है कि नहीं। तो भैया जब गाड़ी आपकी सेम रहती है तो उसका एक्सेलरेशन भी सेम रहता है। एक्सेलरेशन तो नहीं बोलना चाहिए, रिटार्डेशन। चलो इसको उधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 5/18 का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ, एक मिनट को, ट्वाइस ऑफ ax2 माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय 5/18 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 होना चाहिए, ये 1 इधर आ चुका है ना। ठीक, अब आगे क्या बेटा, मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए,
x2 चाहिए, x1 की वैल्यू है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर डालूंगा। डिवाइड करने से क्या होगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, सारी सेम चीजें कैंसिल हो जाएगी, उसमें बचेगा सिर्फ वैल्यूज नंबर्स और x1 और x2, जिसमें से x1 की वैल्यू मेरे पास है और फिर वो आंसर वैल्यू डाल के मैं x2 कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे, तो देखो तो इक्वेशन नंबर 3, क्या हो गया इसको, इतना फीका चल रहा हो, पानी मिल गया जैसे। इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो देखो 2ax2 अपॉन 2ax1 इज इक्वल्स टू -80 मल्टीप्लाई बाय 5/18 का होल स्क्वायर अपॉन -40 मल्टीप्लाई बाय 5/18 का होल स्क्वायर। हमेशा मैंने कहा कि वो वैल्यूज को सॉल्व करने में जल्दी मत करो, एज इट इज उसको उठा के रखो। क्यों, उससे बहुत फायदा है। देखो कैसे, ये कैंसिल हो गया और 40 1 जा 40, नहीं अभी मत करना 1 जा 2 जा, रुको, क्योंकि स्क्वायर में वो है ना। तो फिर आप ये ट्वाइस ए भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x2 अपॉन x1 इज इक्वल्स टू, फिर क्या आएगा, देखो 80 का भी स्क्वायर है 40 का भी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता, 80 अपॉन 40 का कॉमन में स्क्वायर, ये कितना होगा 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 का स्क्वायर है, 80 अपॉन 40 कितना होगा 2 है ना, तो उसका स्क्वायर। तो x2 इज इक्वल्स टू फिर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय x1, तो x2 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो x2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 8 मीटर्स, क्योंकि भाई x1 की वैल्यू 2 मीटर है ना, तो x2 कितना आ गया 8 मीटर्स। तो आपने जैसे देखा कि डिस्टेंस कवर्ड या ब्रेक लगाए बाद गाड़ी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 8 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करेगी। आया समझ में आपको, देख लो एक बार अच्छे से, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा आपका आंसर। देखो यहां गाड़ी चल रही थी एक पर्टिकुलर स्पीड से, 40 की स्पीड से, आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी जाके रुकी 2 मीटर दूर, तो आपके पास इनिशियल स्पीड है, आपके पास फाइनल स्पीड है और डिस्टेंस कवर्ड है। सर एक्सेलरेशन नहीं है ना, तुम सब्र करो, दोनों बार गाड़ी का एक्सेलरेशन सेम आने वाला है, डिवीजन में वो कैंसिल हो जाएगा। तो चलो अपन ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू v0 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ax। तो मैं कंडीशन 1 के हिसाब से ये फॉर्मूला लिखता हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, गाड़ी रुक गई थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, और जैसे कि मैं कहता हूँ कि हो सके तो उसको कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया 5/18 से मल्टीप्लाई किया। अब ऐसा है देखो बेटा कि चलो 5/18 से आपने मल्टीप्लाई किए, यहाँ उसका स्क्वायर लिखे ट्वाइस ऑफ ax1। आप डायरेक्ट उसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अभी रहने देना वैसी वैसी, इसको उठा के इधर रखो, तो इधर रह जाएगा ट्वाइस ऑफ ax1 और ये माइनस में आ गया है ना, 40 मल्टीप्लाई बाय 5/18 का होल स्क्वायर। इसी तरह कंडीशन नंबर 2, अब आपकी गाड़ी की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर्ड हमें मालूम नहीं, फाइनल स्पीड तो हो चुकी थी 0, तो फिर से फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 2ax2, इसको उठा के इधर रखो, तो 2ax2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 80 मल्टीप्लाई बाय 5/18 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब क्या कर रहे हैं आप, इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर रहे हैं आप इक्वेशन नंबर 2 से, तो 2ax2 अपॉन 2ax1 80 मल्टीप्लाई बाय 5/18 का होल स्क्वायर, 40 मल्टीप्लाई बाय 5/18 का होल स्क्वायर। देखो एक बात मैंने शुरुआत में कहा था, नहीं भी करते तो चलता था, अगर किसी चीज़ का आपको मालूम है कि डिवीजन होने वाला है, जैसे यहाँ देखो आपका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का क्या हुआ, डिवीजन हुआ, ये 80 किलोमीटर पर आवर था ना जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए थे, ये भी 40 किलोमीटर पर आवर था जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए थे। तो जब आपको मालूम है किसी चीज़ का डिवीजन होने वाला है तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर कन्वर्ट कर भी देते हो आप
तो जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है कन्वर्ट करने के लिए वो वैसे भी कैंसिल हो जाता है। जैसे कि आपने 5/18 को मल्टीप्लाई किया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ या ना, है ना। तो यहाँ पर मैंने दोनों जगह मल्टीप्लाई किया था, इसीलिए वो कैंसिल हो गया। तो अगर मैं डायरेक्ट 80/40 भी लिख देता तो काम आ जाता था, मगर ये चीज़ एकदम से नहीं होगी, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कई बार आप मुझे देखेंगे करते हुए, तो तब आपको समझ में आने लगेगा कि सर ने क्यों कन्वर्ट नहीं किए, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि सारी चीज़ों को एक ही सिस्टम में लेके आओ, है ना, सब के सब SI में लाओ या सब के सब CGS में लाओ। कई बार ऐसा होगा कि मैं पूरी वैल्यूज SI में लिख कर सॉल्व कर रहा हूँ, मगर कुछ वैल्यूज मैंने CGS में ही डालकर उसको लिख सॉल्व किया है। तो आप बोलेंगे सर इसको क्यों नहीं कन्वर्ट किए, क्योंकि उनका जो है डिवीजन होने वाला है, एक तो डिवीजन होने वाला है या फिर वो इक्वल टू के इधर इस दोनों साइड आने वाले हैं, है कि नहीं। तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल होने वाले हैं, तो इसीलिए इसको कन्वर्ट नहीं करते। मैं बता दूंगा एग्जांपल के साथ। खैर चलो ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ 80 का भी स्क्वायर है, 40 का भी स्क्वायर है, तो 80/40 का होल स्क्वायर लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और फाइनली आंसर फिर आपका आ गया 8 मीटर्स। आया समझ में? ठीक है, लिख डालो। लिखो फटाफट। देखो ये चैप्टर, मेरी बात सुनो, ये रीजन काइनेमेटिकल इक्वेशन ये है आसान, मगर इसमें इतने वेरिएशंस हैं, इतने सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर बच्चे जो बोलते हैं इस चैप्टर में थोड़ा कन्फ्यूजन होता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। अभी तो कुछ नहीं, अभी शुरुआत हो रही है, अभी बहुत बाकी जर्नी इसके अंदर की नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। ये रीजन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं कोशिश कर रहा हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करने की, नीट रिलेटेड, है ना, जेई का तो शामिल लेंगे। तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा इस चैप्टर में, और दूसरा आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कई लोग इस चैप्टर में बहक जाते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं नहीं 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 जम रहा करके। हालांकि बहुत ईजी चैप्टर है, सिर्फ 4 फॉर्मूलों का खेल है पूरा वो, काइनेमेटिकल इक्वेशन के 4 फॉर्मूले, उसको लगाते आना चाहिए बस। चलो
चलिए अगला प्रॉब्लम। पिक्चराइज करो उसको, क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। तो एक मान लो एक थिक स्लैब है आपके पास, है ना, और उसमें एक बुलेट एंटर कर रही है। जब वो एंटर कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v0। अब देख, 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, 1 सेंटीमीटर, उसकी वेलोसिटी आधी हो चुकी है, v0/2, है ना, उसकी वेलोसिटी आधी हो चुकी है। वही बोला ना उसने, अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स टारगेट। एक फिक्स टारगेट पे बुलेट को फायर किया, लूजेस इट्स हाफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अंदर घुसने के बाद वो अपनी आधी वेलोसिटी को खो देता है ना, उसकी यानी रफ्तार क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो अगर पहले v0 थी तो अब कितनी हो चुकी है, v0/2। डिस्टेंस कवर्ड 1 सेंटीमीटर। हाउ मच फर्दर विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब अगर मान लो वो थोड़ा और आगे जाके आखिरकार उसके अंदर रुक जाता है, यानी कि भैया फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 0। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये पूछा है। चलो पहले अब अपना दिमाग दौड़ा, सोचो कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एक और बात बोला उसने, उसको रेजिस्टेंस लगातार एक जैसे लगेगा। रेजिस्टेंस यानी अपोज करने वाला फोर्स क्या हुआ, ऑल ओके, उसको अपोज करने वाला फोर्स लगातार एक जैसा लगेगा। अगर अपोज करने वाला फोर्स लगातार एक जैसा लगेगा तो उसका जो रिटार्डेशन होगा, यानी स्मॉल a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू, नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू, वो लगातार सेम रहेगी। आई के बाद समझे। अब आप सोचिए उसको कैसे करेंगे। अगेन फिर से 2 कंडीशन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी मालूम है, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड भी मालूम है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी मालूम है, इनिशियल स्पीड भी मालूम है और फाइनल स्पीड भी मालूम है। सर वो कहाँ मालूम है, तो v0 बट अल्फ़ाबेट्स में मालूम है ना अपने को। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम नहीं, मगर इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड मालूम है। सबसे पहले तो देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, अभी जो बताया, v² = v0² + ट्वाइस ऑफ ax। फॉर्मूला तो वही लगेगा, क्योंकि उसमें वही एक फॉर्मूला जिसमें इनिशियल स्पीड हो, फाइनल स्पीड भी है और डिस्टेंस कवर्ड भी है। अब बताओ कैसे लगाएंगे, सोचो आप। यस बेटा, अरे कोशिश करो ना, गलत तो गलत, एक्सप्लोर करो अपनी एबिलिटी को। ओरली बताओ कि क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कैसे लगाएंगे। बहुत तरीके से सॉल्व करने के, आप बताइए। कोई ट्राई करेगा? हमेशा मैं बोलता अगर 2 कंडीशन दिया रहे तो क्या करना, कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाना। फिर एक तो डिवाइड, ज़्यादातर डिवाइड करते हैं, एक तो ऐड या फिर सबट्रैक्ट। यहाँ पर एक ही चीज़ अननोन रहेगी आपको, क्योंकि देखो जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप फॉर्मूला बनाएंगे v² = v0² + ट्वाइस ax के फॉर्मूले से, यहाँ से यहाँ तक का बनाओ काइनेमेटिकल इक्वेशन, फिर यहाँ से यहाँ तक का बनाओ, पहले यहाँ से यहाँ तक का बनाओ, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का बनाओ, बाद में दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो एक्सेलरेशन और v0 कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन और v0 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ ये डिस्टेंस x, जिसकी वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। बोले कैसे, तो देखो इधर
देखो सॉल्यूशन में फॉर पेनिट्रेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के पेनिट्रेशन के लिए, मतलब जो 1 सेंटीमीटर अंदर घुसा था बुलेट, उसके लिए यूजिंग v² v0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ax, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी, v0/2 का होल स्क्वायर, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a, x कितना था 1 सेंटीमीटर, है कि नहीं। चलो ठीक है, अब एक काम करो, इसको उधर लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, v0 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस v0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस a। बात समझ में आई क्या, मैंने सिर्फ इसको उधर ले गया, इसको स्क्वायर बना दिया पूरा, इसे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4v0 का स्क्वायर, v0 के स्क्वायर में से 4v0 का स्क्वायर क्या होगा माइनस, तो कितना हो जाएगा -3v0 का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। इक्वेशन नंबर 1। देखो फिर उसके बाद मैं फॉर्मूला बनाऊंगा फॉर फर्दर पेनिट्रेशन ऑफ x सेंटीमीटर। आप और आगे गए ना, कितना आगे गए आप, x सेंटीमीटर, और आखिरकार रुक गए, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v0/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ax, समझा। इसको ला लो इधर, v0 का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 2ax, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 1 से, तो 2ax डिवाइडेड बाय 2a, यहां 2ax है ना, इसको ये 2a से डिवाइड करो, और -3v0 बाय स्क्वायर अपॉन 4 को आप डिवाइड करो कितने से, v0 स्क्वायर अपॉन -v0 स्क्वायर अपॉन 4। अब आपको अच्छे से मालूम है v0 स्क्वायर अपॉन 4, v0 स्क्वायर अपॉन 4 क्या हो जाएगा, कैंसर, बचेगा सिर्फ 3, और ये 2a भी क्या हो जाएगा कैंसर, तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा 3 सेंटीमीटर। आया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 लिख लो, 22 का। आया समझ में। ये बुलेट वाले प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत बार, इस बार आपके टेस्ट में भी आया था शायद से यही प्रॉब्लम, ऐसी कुछ प्रॉब्लम था वो, है ना। अक्सर एक और आता है क्वेश्चन इसमें, आपको एक्सेलरेशन भी निकालना रहता है, हाँ, कभी एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है, तो कभी स्टॉपिंग डिस्टेंस, कभी स्टॉपिंग टाइम, ये इक्वेशंस का यूज करके आप करते हैं। मॉड्यूल सभी के पास आ चुकी है, हाँ, प्रैक्टिस चालू कर दी इसमें से। कल मैं चेक करूंगा सभी के पास मॉड्यूल, जिसके पास मॉड्यूल रहेगी उसको एंट्री करूंगा। तो मुझे चाहिए सभी के पास मॉड्यूल, जाओ वहां से प्रिंट ले लो सब लोग, है ना, ऐधी पाना नहीं चलेगा। मत देख टाइम, बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन लिखना हो गया था सभी का।
अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको बताने जा रहा हूँ जो इससे पिछले साल आपको नीट में पूछा गया था, एक साल छोड़ के अभी, मतलब 2022 आई थिंक, 22 या 21 दोनों में से किसी एक में पूछ, 21 में। क्या बात कर रहा, अब मतलब क्वेश्चन लिखने से पहले उसको अनस को मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। क्या बात है यार। A particle starts from rest and moves under constant acceleration and moves under constant acceleration in a straight line. Find ratio of displacements in successive second and in successive time interval t0, successive time interval t0। ये वाला पार्ट हो चुका है। ये देखो, ये आपको मैं डेरिवेशन अभी पूरा बता रहा हूं सॉल्व करके, मगर अगली बार ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखना है। थोड़ी देर में आ जाएगा, आपको सब पिक्चर समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में सब्र करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत मतलब बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते रहता है ये हर 2-3 साल में, नीट में, जेई में, सब में आता रहता है ये क्वेश्चन, और बहुत इजी है। कई बच्चों को तो ओरली याद रहता है ये कि हाँ ये समझ गया, इक्वल टाइम तो ये है। उधर का लिखना हो गया कि मैं चाहता हूँ पूरा फोकस यहाँ रहे, आप समझे। पहले देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। उसका एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन में। तो आपको डिस्प्लेसमेंट का रेशियो चाहिए इन सक्सेसिव सेकंड, यानी हर आने वाले एक एक सेकंड में। जैसे कि मान लो ये आपका t = 0 था, फिर यहाँ 1 सेकंड हुआ, फिर यहाँ 2 सेकंड हुआ, यहाँ 3 सेकंड हुआ, यहाँ 4 सेकंड हुआ। ये क्या है? आपका डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, है ना। ये हर एक एक सेकंड का टाइम इंटरवल है ना। पहले 1 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, दूसरे 1 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, तीसरे 1 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट। और पार्टिकल ने जब अपना मोशन स्टार्ट किया था उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। बोला ना उसने रेस्ट से स्टार्ट किया। अरे हाँ या ना? तो जब उसने जर्नी स्टार्ट किया था उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। और आपको x1, x2, x3 इन सब का रेशियो निकालना है। तो बोले कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। देखो आप क्या करेंगे, वही जो बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का वो यूज करेंगे।
using xn equals to u plus a by 2 twice of n minus 1। आपको ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो x1 क्या होगा? देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस a by 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1, तो वो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 माइनस 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय a by 2। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद x2 क्या हो जाएगा? मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड। तो आप कहेंगे देखो पूरी जर्नी के शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी? 0 है ना, v0। तो बोले इनिशियल वेलोसिटी अभी भी कितनी है? जर्नी की शुरुआत में 0 ही थी। ओके, a by 2 2 मल्टीप्लाई बाय कौन सा आएगा? टाइम कितना बोला हुआ है मैंने? सेकंड ना, 2 माइनस 1। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? 4 माइनस 1 3a by 2। देखो कई लोग समझेंगे कि शायद सर यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ की 0 थी, यहाँ 0 थी, यहाँ थोड़ी 0 है। तो बेटा देखो जब हम डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला लेते हैं, nth सेकेंड का, तो उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जर्नी की शुरुआत वाली इनिशियल वेलोसिटी होती है। समझ में आ रहा क्या? जब तुमने जर्नी स्टार्ट किए थे यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 है ना। तो ये वाली इनिशियल वेलोसिटी हर जगह अपन लगाते हैं। समझ में आ रही की बात है ना? आप सोच रहे होंगे जब इसके बारे में फोकस कर रहे तो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी लगेंगी, नहीं, आप यहाँ की जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी लगाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे ठीक है, ये आ गया x2 इक्वेशन नंबर 2। फिर इसी तरह से x3 निकालो। x3 क्या आ जाएगा? तो बोले इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस a by 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1, तो 5a by 2। तो x3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5a by 2 इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद क्या हुआ? देखो इधर आप, फिर उसके बाद मैं फिर से एक और वैल्यू ले लेता हूं, वो है x4 की। x4 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 प्लस a by 2 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 7a by 2 इक्वेशन नंबर 4। और ऐसे ही आगे आते जाएंगे, मगर आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय a by 2 3 मल्टीप्लाई बाय a by 2 5 मल्टीप्लाई बाय a by 2 7 मल्टीप्लाई बाय a by 2, और अगर आपने और आगे ले लिया तो ऑड नंबर आएगा। हाँ, तो x1 इज टू x2 इज टू x3 इज टू x4 इज टू एंड सो ऑन। क्या आएगा बेटा? अगर इन तीनों को इक्वेशन को चारों इक्वेशन को डिवाइड किया जाए, सब इक्वेशन में कॉमन क्या है? a by 2। वो सारे a by 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ क्या बच जाएगा? 1। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? और यहाँ क्या बचेगा? तो इसका आएगा 1:3:5:7 एंड सो ऑन, है ना। ये ऑप्शन देखो, ये नजर आ रहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो पूछा गया था, जो मैं बोल रहा 2021 या 22 का क्वेश्चन था, कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ा गया, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ा गया, ये मोशन कैसा है? ये भी एक्सेलरेटेड मोशन ही है ना। तो फिर से वही सवाल था कि हर एक सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या आएगा? तो उसमें फिर से वही आंसर आता 1:3:5:7। तो ये ऑप्शन याद रखना, ये नंबर ही याद रखना। मगर ये कहाँ के लिए है? एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। काहे के लिए? एक्सेलरेटेड मोशन की, कि हर एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हर एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका रेशियो। ओके, लिख डालो। अभी पूरा नहीं हुआ, एक पार्ट बचा हुआ है इसका। हाँ, ये न्यूमेरिकल था, इसी डाल दिया मैंने उसको, ऑप्शन नहीं दिया इसमें। ये तुम्हारे टेस्ट में भी आएगा, तुम्हारे को मॉड्यूल में भी है ये। हाँ हाँ है,
ये चलो लिखो फटाफट। बी फास्ट, मुझे इसका सेकंड पार्ट भी लेना है। हमदान लिखना हो गया? गर्ल्स बातें नहीं। आपको टारगेट है अगले हफ्ते के सैटरडे, नेक्स्ट वीक सैटरडे तक मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आपको कवर करना है। सारे के सारे क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हर एक क्वेश्चन की। जैसे जैसे टॉपिक होते यार आप मुझसे आंसर की डिमांड करो, मैं आपको उसके आंसर की दे दूंगा, है ना। और उससे मैच करके देखेंगे। जो आपके गलत आ रहे हैं वो आके मुझसे पूछेंगे आप पर्सनली। शाम में भी आप आके 1 घंटा मेरे साथ बैठ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चंस को। जो लोग ख़ास तौर से नज़दीक रहते हैं उनके लिए अच्छा है ये, है ना। और या फिर आप सुबह जल्दी आके 10-1 मिनट अपन सुबह बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना। मगर उसमें हर एक को एंटरटेन नहीं कर सकता। जिसको फुर्सत से, जैसा जिसको 1-2 क्वेश्चन का प्रॉब्लम है उसको ठीक है, मैं जिसको 10-15 क्वेश्चन का प्रॉब्लम है तो उसको तो शाम में आना पड़ेगा, है कि नहीं। आओ 1 घंटा बैठो, टाइम दे रहा हूँ बेटा आपको मैं कि आओ बैठो डिस्कस करो, है ना। आओ 4:15 बजे के आसपास आ जाइए आप यहाँ पे, है ना। नमाज वमाज यहीं पे पढ़ के ये डिस्कशन पे बैठ जाएंगे अपन 1 घंटा। और मुझे अगले सैटरडे तक पूरा मॉड्यूल कंप्लीट चाहिए, है ना। रजिस्टर में आपके हाँ है ये चैप्टर पे। स्टार्टिंग से मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग से। ये हफ्ते देखो सुन लो, ये हफ्ते जहाँ तक हुआ वहाँ तक टेस्ट। नेक्स्ट वीक आपको पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेकर 1D तक का टेस्ट अगले हफ्ते के। अगले हफ्ते तो शायद मॉक टेस्ट भी नहीं रहेगा, इंडिविजुअल टेस्ट ही रहेगा। मॉक टेस्ट इसी हफ्ते है ना, तो मान लो सेमी मॉक टेस्ट, है ना। तो बी प्रिपेयर्ड, अपनी तैयारी रखे उस चीज़ को लेकर, है कि नहीं। और मैं नेक्स्ट वीक 4-5 दिन का बचा हुआ है मेरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का रिवीजन बैच के अंदर, तो वो मैं नेक्स्ट वीक जो भी होगा पॉसिबल, वो सुबह के टाइम होगा पॉसिबल, लेके उसको निपटा देंगे 7 बजे शाम। क्या बोला? शाम में नहीं, अभी 7 बजे सुबह कंटिन्यूएशन में ले लेंगे, बात ख़त्म कर देंगे। 4-5 दिन की बात रहती हो। 1 ईयर कैलिपर स्क्रू गेज बचा हुआ है। चलो हुआ के एक काम करता हूँ मैं, इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल ले लूँगा, क्योंकि मेरे को दूसरा लेक्चर भी लेना है अभी। हाँ नहीं, वो 9 बजे का टाइम दिया हुआ हमको, और ये 10 मिनट में नहीं होगा, मतलब समझाने में टाइम ज़्यादा लगेगा मेरे को।